कम प्राइस और हाई पोटेंशियल, ये रहे 5 स्टॉक जो 2026 में आपको चौंका सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2026 के लिए 5 टॉप स्टॉक्स जो कि कम प्राइस में अवेलेबल हैं और जिनमें आगे आने वाले समय में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन कंपनियों में अभी वैल्यूएशन भी अच्छा है और ये अपने अपने सेक्टर की में मजबूत स्थिति रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो दोस्तों, पहला जो स्टॉक मैंने लिया है वो लिया है सस्केन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो सस्केन टेक्नोलॉजी एक मशहूर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज कंपनी है जो कि नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। सस्केन टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में भी काम करती है। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है और इसके पास मजबूत कैश रिजर्व है। सस्केन दुनिया के बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ लंबे समय से काम कर रही है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत बनी रहती है। इसकी वैल्यूएशन अभी आकर्षक है, इसलिए यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, अभी इसके अगर आप मार्केट कैप देखें इस कंपनी का तो 1908 करोड़ का है, करंट प्राइस 1260 का है और इसका हाई और लो की अगर हम बात करें तो 2400 हाई रहा है लास्ट 1 ईयर में और 1241 का लो प्राइस रहा है। और इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं जो कि मैंने दिखाया है, वो भी आपको देखेंगे तो ग्रोथ दिखाता है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ली है वो ली है कोहेंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। जो कोहेंस है वो एक तेज़ी से बढ़ती हुई फार्मा CDMO कंपनी है। CDMO का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी कंपनियां जो दूसरी कंपनियों के लिए दवाइयां बनाती हैं और उनका डेवलपमेंट करती हैं। इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जिससे कंपनी पर उनका भरोसा दिखता है। तो इसका मतलब अगर ऐसा समझा जाता है कि अगर प्रमोटर अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है और कंपनी में पॉजिटिविटी है। तो इसको एक पॉजिटिव साइन माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हम API की बात करें तो API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी दवा का मुख्य और असरदार हिस्सा जो बीमारी पर सीधा असर करता है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल और APIs में लगातार विस्तार कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। और इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो 20,756 करोड़ है, करंट प्राइस 543 है और हाई और लो की बात करें लास्ट ईयर का तो 1341 रुपये इसका हाई रहा है और 534 रुपये इसका लो रहा है। तो देखिए अभी काफ़ी लो प्राइस पे मिल रहा है ये वाला भी और पिछले वाला स्टॉक भी, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एक और कंपनी मैंने ली है आपको रिलायंस पावर लिमिटेड। ये कंपनी भी लगातार ग्रोथ कर रही है, दो ये मतलब लाइमलाइट में रहती है किसी न किसी के अपने प्रोमोटर की रीज़न से, बट स्टिल ये कंपनी जो है अच्छा कर रही है। तो रिलायंस एक टर्न अराउंड स्टॉक के रूप में उभर रहा है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधार रही है और धीरे धीरे कर्ज कम कर रही है। यह स्टॉक इस समय बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है, जिससे ये वॉच लिस्ट में ज़रूर आता है। आपको इसको वॉच करना चाहिए और मुझे तो इस पर पूरा फेथ है। मैंने काफ़ी कम प्राइस पे इसको ख़रीदा था, आई थिंक 5 पर या 4 रुपये पर भी ख़रीदा था मैंने इसको, तभी से मेरा इस पर फेथ है। और मैंने काफ़ी एक बार इसका प्राइस तो 75-76 रुपये भी हाई गया था। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में फोकस कर रही है और कंपनी अपने कर्ज को कम करने का ट्रेंड जारी है। आप देख सकते हैं इसको उठा के इसका डिटेल्स और या इसकी रिपोर्ट, तो आने वाले सालों में अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को अभी देख लीजिए 76 इसका हाई बना था लास्ट टाइम, लेकिन अभी ये आधी प्राइस पे 37 रुपीज़ पर मिल रही है। तो अगर आप इसको अभी भी अपने पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहें तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये फिर से 76 को टच कर सकती है बहुत जल्दी। तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक, तो आप इसमें अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। तो KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग के क्षेत्र में एक लीडर है, मार्केट लीडर कह सकते हैं इसे। EV का अगर हम बात करें, EV से मेरा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी बिजली से चलने वाले वाहन, और ऑटोनोमस ड्राइविंग से मतलब है कि ऐसी कारें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर की मदद से खुद चल सकती हैं। तो KPIT दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों के साथ हाई एंड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, हाई एंड प्रोजेक्ट्स पर। और EV इंडस्ट्री की तेज़ ग्रोथ से KPIT को भी बड़े अवसर मिल रहे हैं। इसका हाई मार्जिन सॉफ्टवेयर मॉडल इसे लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत बनाता है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसको भी दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो अभी 34,734 करोड़ का है, करंट प्राइस 1267 का है और लास्ट इसका हाई जो रहा था 1563 रहा था और लो जो रहा था 1021 रहा था। तो अभी भी इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ली है, लास्ट कंपनी नंबर 5, सीएंट लिमिटेड। सीएंट जो है एक स्थापित कंपनी है जो इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंजीनियरिंग में काम करती है।
डिजिटल इंजीनियरिंग से मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोडक्ट और सिस्टम को डिज़ाइन करना या सुधारना। सेमीकंडक्टर वे इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर, कार और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में रखते हैं, उपकरणों में लगते हैं। तो इस तरह से कंपनी जो है, एक तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंजीनियरिंग में भारी निवेश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ है और भविष्य में ये ऐसा लगता है कि निरंतर ग्रोथ करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये अपने को स्ट्रॉन्ग कर रही है कंपनी एआई के क्षेत्र में भी, तो इसका फ्यूचर, और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी, तो इसका फ्यूचर भी ब्राइट लगता है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,990 करोड़ का है, करंट प्राइस 1159 रुपये का है। और देखिए इसका पिछला जो हाई रहा था वो 2112 रुपये का रहा था और अभी जो है 1050 का है। तो इस तरह से देखें तो ये भी करीबन आधे रेट पे ये अभी हमें उपलब्ध है और नियर फ्यूचर में लगता है कि ये फिर से 2000 के रेट को टच कर सकता है अगले 1 साल में। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं लास्ट में यही कहूँगी कि ये ऐसे 5 स्टॉक हैं जो मैंने काफ़ी ढूंढ के निकाले हैं और मुझे इन 5 स्टॉक्स का ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में ये अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने सेक्टर में बहुत मजबूत स्थिति रखती हैं और इनमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी ग्रोथ की संभावना है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बनाया है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे और मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।